जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास दिल्ली सल्तनत काल पर आधारित है, जो परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी या फिर ऑप्शन डी अल्पतगीन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि महमूद गजनवी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, ऑप्शन बी नारायणपुर पर आक्रमण, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या फिर ऑप्शन डी कालिंजर पर आक्रमण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025-26 में हुआ था। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना या फिर ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताब उल खिराज, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी किताब उल रहेला या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार का सही जवाब है ऑप्शन बी किताब उल हिंद। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी या फिर ऑप्शन डी अरबी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर पाँच का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फारसी भाषा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः की ओर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर छः का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सिकंदर लोदी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात की ओर। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की ओर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई, निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, या ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन सी नसीरुद्दीन की, या फिर ऑप्शन डी बलबन की। तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर ऑप्शन डी मलिक काफूर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल पर आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधा का मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए बलबन। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दौलत खान लोदी, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो साथियों 17 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इब्राहिम लोदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन बी मनसबदार को, ऑप्शन सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, या फिर ऑप्शन डी कुलीन को। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी नूरजहां, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रजिया सुल्तान। इसी के साथ चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, फिर ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।